मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मुतालिक बताने की कोशिश करूंगा और इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो इस लेक्चर में हम कवर कर लेंगे इंशाअल्लाह। जो बाकी थोड़ा सा डिफरेंट किस्म के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होंगे उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एक अलग लेक्चर के अंदर उनको डिस्कस कर लेंगे। तो BS फर्स्ट के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी लग रहा है कि लेक्चर सीरीज़ जो टेंसेस के ऊपर थी वो पूरी नहीं हुई, तो वो इंशाल्लाह साथ साथ आती रहेगी। आप लोगों ने जो है ना मतलब है कि उसके ऊपर चैनल के ऊपर जो है ना मतलब है कि अपडेट्स जो भी आपको मिलते हैं उनको देखते रहना है। वैसे ये हम क्लास में फ़िज़िकली ये चीज़ें कर चुके हैं ऑन कैंपस, तो ज़रूरत नहीं थी। यूनिवर्सिटी भी अलाउ नहीं करती है कि एक एक चीज़ को दोबारा करें। एनीवेज, तो अब आगे देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अ वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट सब्जेक्ट डज समथिंग। जब वर्ब की हालत हमें बताए कि सब्जेक्ट ने कुछ किया है, सब्जेक्ट ने कुछ किया है, तो हम इस ऐसे जुमले को हम क्या बोलते हैं जी, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। दैट दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव फॉर्म और दिस इज द एक्टिव वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल असलम हेल्प्स अली, अली असलम हेल्प्स अली, असलम जो है वो अली की मदद करता है। ये एक जो है ना मतलब है कि इसका वो है। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। एंड पैसिव वॉइस क्या होता है डियर स्टूडेंट? पैसिव वॉइस ये होता है, a verb is in passive voice when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject। एक वर्ब पैसिव वॉइस जाना जाता है जब उसकी हालत ये शो करे कि क्या हुआ है जी, कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है, सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है। तो जब सब्जेक्ट को खुद कुछ करता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है, जब सब्जेक्ट के साथ कुछ होता है तो वो भाई पैसिव वॉइस हो जाते हैं। मसलन असलम हेल्प्स अली, अली इज हेल्प्ड बाय असलम। तो सब्जेक्टिव अप्रोच होती है एक्टिव वॉइस के अंदर और ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है पैसिव वॉइस के अंदर। यहाँ तक डियर स्टूडेंट अगर आपको समझ आ गई है तो मैं आगे चलता हूँ और आपको ऐसे सिंपल तरीके से मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझाऊंगा कि आपको फिंगर टिप्स पे याद होगा और पूरी ज़िंदगी आपको नहीं भूलेगा। और मेरा सबसे आसान तरीका, इट्स माय चैलेंज, कि मेरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझाने का सबसे आसान तरीका है। मैंने अभी तक इतना आसान, मतलब मैं खुद बहुत नॉलेज देखता हूँ, बहुत सी चीज़ों को हमेशा नए स्किल्स के पीछे भागता हूँ, इससे ज़्यादा आसान जो है ना मैंने नहीं देखा है। और मैंने कोशिश की है कि अपने स्टूडेंट्स को इसके ऊपर ले आऊँ ताकि उनको याद रह जाए। चलें जी, सो द फर्स्ट थिंग देयर स्टूडेंट्स, मेरा पहला जो है वो फॉर्मूला है, वो ये है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा, ओ ए पी बी एस। ह्यूमन मेमोरी जो है, एज आई यूज टू से ऑफन, मोस्ट ऑफन, कि जब आप अपनी मेमोरी को कोई रेफरेंस देंगे तब आपकी मेमोरी चीज़ों को याद रखेगी। तो मेरा तरीकाकार ये है कि मैं रेफरेंस देता हूँ मेमोरी को, OAPBS, ठीक है जी। ये है फॉर्मूला और ये आपने इंप्लीमेंट किस पे करना है? एक्टिव सेंटेंस पे करना है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पे आपने इसको इंप्लीमेंट करना है, विच विल रिजल्ट इन पैसिव वॉइस। फॉर्मूला ये है, एक्टिव वॉइस पे आप इसको इंप्लीमेंट करोगे और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा आपका, वो जुमला पैसिव वॉइस बन जाएगा। गौर से देखना है जी।
OAPBS क्या है जी? OAPBS। अब इसकी एक खास तरतीब है। O फॉर ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट भाई? एक्टिव वॉइस, एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। कौन से सेंटेंस का ऑब्जेक्ट? एक्टिव का ऑब्जेक्ट। एक काम कर लेते हैं, इधर एक जुमला भी लिख लेते हैं, अली प्लेज क्रिकेट। अली क्रिकेट खेलता है, ये हो गया सब्जेक्ट। ये देख लें डियर स्टूडेंट, मैं आपको, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, सबसे आसान तरीका। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रॉम एन एक्टिव सेंटेंस। तो ऑब्जेक्ट क्या है वहां पे? क्रिकेट। वेल ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी। जिसको दूसरे लफ्जों में आप हेल्पिंग वर्ब कहते हो। आपने एक्सिलरी लगाना है। एक्सिलरी आपने किस रूटीन से लगाना है उसका मैं अभी डायग्राम बनाता हूं, आपने परेशान नहीं होना है। आपको मैं पैसिव वॉइस इस 15-20 मिनट की वीडियो के अंदर सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक, चले जी। अब आप यहाँ पे एक्सिलरी लगाते हैं। एक्सिलरी मैं ये कहता हूं कि इसमें हम लगा देंगे इज। अच्छा, ये इज मैंने क्यों लगाया है इसका मैं इसके बाद जो है ना आपको जवाब देता हूं। अब ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वर्ब की तीसरी फॉर्म को। तो वर्ब हमारे पास क्या है? प्लेस है। प्लेस की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? प्लेड। और ये क्या है? OAPBS में ये है बाय। फ्रॉम नोवेयर आपने इसके साथ बाय भी लगा देना है। क्या लगा देना है जी? बाय भी आपने लगा देना है। ठीक है जी, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय सब्जेक्ट, जो कि अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो उसकी ऑब्जेक्टिव काइंड ही आपने लगानी है। यहाँ पर तो अली है, अली का अली ही रहना है। अदरवाइज अगर आई होता, आई प्ले क्रिकेट होता, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी होता। मैं आई, ये जो ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउंस का वो आ जाता। ठीक है जी, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय अली, विच इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है जी, तो ये रहा आपका फॉर्मूला OAPBS। OAPBS फिंगर टिप्स पे याद रखें। O फॉर ऑब्जेक्ट, A फॉर एक्सिलरी, P फॉर पास्ट पार्टिसिपल, B फॉर बाय एंड S फॉर सब्जेक्ट। ठीक है जी, यहां तक तो समझ आ गई है। अब मसला ये रहता है कि सर जी ये आपने क्या लिखा है ऑक्सिलरी, इसमें सबसे टेक्निकल बात ये है, तो ये समझा देता हूं, फिर उसके बाद अगली बात है, फिर शरायत भी बताऊंगा। तो OAPBS, अच्छा OAPBS के बाद जो है ना, जिन जिन का नहीं बन सकता उनका देख लें, बल्कि अभी जगह है मेरे पास। दूसरा पॉइंट, ए को मैं बाद में एड्रेस करता हूं, तरीके से सीक्वेंस से चलते चले जाए। अब आपको मैंने एक छोटी सी लाइन देनी है, आपने याद रखनी है, पूरी जिंदगी याद रखनी है, फिर गलत नहीं होना आपने। परफेक्ट कंटिन्यूअस सारे, फ्यूचर कंटिन्यूअस अकेला। ये क्या बात है सर? परफेक्ट कंटिन्यूअस सारे, फ्यूचर कंटिन्यूअस अकेला, इसको याद कर लेंगे। इट्स अ पोएट्री, यू नो, पोएट्री है ये, शेर है ये तुम्हारे लिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस सारे, फ्यूचर कंटिन्यूअस अकेला, इनका क्या है?
इनके पैसिव नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। कुछ लोग बनाने के चक्कर में हैं लेकिन नहीं बन सकते, इनके पैसिव नहीं बन सकते। तीसरा पॉइंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस सारे, फ्यूचर कंटिन्यूअस अकेला, इनके पैसिव वॉइस नहीं बन सकते। तीसरा पॉइंट, व्हेन देयर इज preposition right after the verb, मोस्टली के लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स के इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, एक्सेप्शन से भरी हुई है। कुछ केसेस के अंदर कभी कभार हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम मोस्टली का लफ्ज इस्तेमाल करते कि ज्यादातर जो है वो दैट वेरी सेंटेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड into passive voice। ठीक है जी, इनटू पैसिव वॉइस। तो कितनी बातें OAPBS को याद कर लो। परफेक्ट कंटिन्यूअस सारे, फ्यूचर कंटिन्यूअस अकेला, इनके पैसिव वॉइस नहीं बन सकते, और वर्ब के फौरन बाद अगर कोई प्रपोजिशन आ जाती है तो वहां पे भी ज्यादातर जो है वो जुमला पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। मसलन असलम गोज टू स्कूल, स्कूल इज गॉन बाय असलम, नहीं हो सकता ना। डज इट मेक एनी सेंस? नो सेंस। दैट इज वाई ये जो मैंने तीन बातें कही है ये याद रखिए। अब मैं बताता हूँ एक्सिलरी किस तरीके से आपने लगानी है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट इस जगह तक आपको समझ आ गई होगी। वी हैव टू कीप द थिंग्स यू नो वेरी मच सिंपल, सो दैट इज वाई आप लोग मेरे साथ बने रहें ताकि आपको जो है ना समझ आ जाए। अब एक्सिलरीज की क्या तरतीब होगी जी? इधर देखें जी, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। अब ये मैंने साफ कर लिया है बोर्ड। परफेक्ट कंटिन्यूअस सारे, फ्यूचर कंटिन्यूअस अकेला, इनके नहीं बनते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सिलरीज का क्या सिलसिला है? आपके पास ये है इंडेफिनेट, ये है कॉन्टिन्यूअस, ये है परफेक्ट, और ये रहा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? अच्छा जी, देखते चले जाएं डियर स्टूडेंट्स, ज़रूर इंशाल्लाह। मैंने इसको आपके लिए बहुत आसान किया है, इंशाल्लाह यू विल सी कि कितना आसान है ये। अच्छा, लेट सपोज आपके पास जुमला है एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या है जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और आपने इस रूल के मुताबिक एक्सिलरीज लेनी है कहाँ से? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। ये एरो का निशान देख लो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक्सिलरीज क्या है? इज, एम, आर। अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आपने लगानी है, ठीक है जी।
अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है तो इज है, ठीक है, और अगर प्लूरल है तो आर है, पर्सनल प्रोनाउन है तो एम है, वगैरह वगैरह। अच्छा, लेट सपोज आपका जुमला है पास्ट इंडेफिनेट के अंदर, यहां पे आई प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। यहां पे मेरे पास है आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली, ठीक है, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सिलरीज क्या है पास्ट कंटिन्यूअस की, वाज और वर, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट नीड आप यहाँ पे वाज और वर लगा सकते हैं, ठीक है जी। आई विल प्ले क्रिकेट, आप यहाँ से क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, और शैल और विल तो होता ही है, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर ऐसा हो कि आपका जो एक्टिव का जुमला है वो ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, पास्ट कंटिन्यूअस में हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो, वैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो तो क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस अकेला, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बन सकता। अक्सर लोग आजकल कह रहे हैं द क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय फलान, पर हमने नहीं सुना और न देखा, तो लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि विल बी बीइंग भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एनीवेज, अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करते हो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो आपने बाहर नहीं जाना है, कहीं से उधार वगैरह कुछ नहीं लेना है, फ्रॉम नो वेयर आपने इसमें एक चीज ऐड कर देनी है, ये देखो प्लस और बीइंग का लफ्ज डाल देता हूँ, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, ठीक है जी। ठीक है जी, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड बाय बॉयज, ठीक है, इस तरह के। इसी तरह अगर वाज है और वो है पास्ट का है कि आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे भी जो है ना आपने यही करना है कि वाज और वर के साथ जो है वो बीइंग का इजाफा फ्रॉम नो वेयर आपने कर देना है, और बी बीइंग का तो वो तो मैं कह चुका हूँ कि पर फ्यूचर कंटिन्यूअस अकेला उसका तो बन नहीं सकता है, वरना उसके लिए भी सोचते। अच्छा, फर्ज क्या है हमारे पास जुमला ये हो, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो इसके लिए हम एक्सिलरी कहाँ से लेंगे, इसके लिए हम एक्सिलरी लेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस से। कहाँ से लेंगे जी, परफेक्ट कंटिन्यूअस से। परफेक्ट कंटिन्यूअस के एक्सिलरीज क्या है, हैज बीन एंड हैव बीन। हैव बीन जो है वो सिंपल फैमिली के लिए है, और हैज बीन जो है वो गड़बड़ फैमिली के लिए है। सिंपल फैमिली में कौन होते हैं, आई वी यू दे प्लूरल नाउन, और गड़बड़ फैमिली में कौन कौन लोग हैं, ही शी इट सिंगुलर नाउन। ये जहाँ पे होंगे, फर्ज क्या यहाँ पे है, आई हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मी। अगर यहाँ पे है कि शी स्लैप्ड मी, ठीक है जी, शी हैज स्लैप्ड मी, उसने मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है, तो आई हैव बीन स्लैप्ड बाय हर, ठीक है जी। अच्छा, यहां तक तो ये हो गया। इसी तरह अगर लेट सपोज आपके पास जुमला है वो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का, तो आपने उसके अंदर क्या लगाने, एक्सिलरी कौन सी लगानी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक कौन सी एक्सिलरी है, हैड बीन, ठीक है। आपके पास फर्ज किया जुमला है आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट शैल हैव बीन प्लेड बाय मी, तो ये क्या है, इस पूरे को ले लो, शैल हैव बीन। ये देख लो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका जो है ना वो एक्सिलरी आएगा। तो ये तरतीब है, इस तरतीब से आपके जुमले
बनेंगे। और ये जो मैंने आप लोगों को ये दिया है बोर्ड, उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्क्रीन्स के ऊपर ये नज़र आएगा। इसको आप देख लो, स्क्रीन शॉट्स ले लो, अपनी नोट्स बुक के ऊपर जो है ना बना लो। OAPBS मैंने पहले बता दिया था। O फॉर ऑब्जेक्ट, A फॉर एक्सिलरी, ऑक्सिलरी किस तरतीब से लगानी है ये अभी हमने पढ़ा है। P फॉर पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की तीसरी फॉर्म, और B फॉर बाय, और S फॉर सब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से लेनी है, ये एक्टिव वॉइस के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। ये एक किस्म है डियर स्टूडेंट्स, ये द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। बेसिक रूल्स यही हैं, इन्हीं के ऊपर आगे बढ़ते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अपने जो घर के अंदर दिन है, इन दिनों के अंदर वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करें, अपने टाइम को ज़ाया होने से बचाएं। इंशाअल्लाह ऑल ऑफ अस वी आर विद यू, and you can text me wherever you feel that there is something, something which really needs some if something is curious, or if you are curious about something, you can ask me, and इंशाल्लाह हम आप लोगों की मदद के लिए हर वक्त मौजूद हैं। और जब तक कैंपस ऑन नहीं होता है, हम इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और अपने वक्त को कीमती बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स।